हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ बहुत ही शॉकिंग चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीयूईटी पीजी 2024 में देखे गए, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो बहुत मेजर चीज़ें थी जिसके लिए बच्चे बहुत ही डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस होती हुई दिखाई दी हैं यहाँ पर। उससे भी शॉकिंग ये है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चे सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, वही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बच्चों को देखने के लिए नहीं मिल रही हैं इन दी यूनिवर्सिटी पोर्शन ऑफ CUET 2024 PG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, राइट। सो हम यहाँ पर बात करेंगे उन सभी चीज़ों की। सबसे पहले तो सबसे मेजर चेंज जो देखने के लिए मिला वो ये था कि इसकी वेबसाइट आपकी चेंज कर दी गई है। इट इज़ नाउ pgcut.samar.ac.in। अगर आपको कुछ भी XYZ चेक करना है तो वो जाकर के आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं जो कि 26 दिसंबर से स्टार्ट हो गए, राइट। फिर अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 75 कर दिए गए हैं। यही वजह है कि पहले के कंपैरिजन में जब क्वेश्चन डिडक्ट किए गए हैं तो यहाँ से पूरा का पूरा पार्ट ए डिलीट कर दिया गया है। जो बच्चे डोमेन स्पेसिफिक पेपर देते थे या आप बोल सकते हो किसी भी सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट का पेपर देते थे, उसमें जो पार्ट ए जनरल सेक्शन होता था उसको हटा दिया इन्होंने यहाँ से। तो वो 100 क्वेश्चन से जो 25 क्वेश्चन आते थे आपके स्पेसिफिकली जनरल सेक्शन से, जिसमें इंग्लिश आता था, क्वांटम एप्टीट्यूड आती थी, करंट अफेयर्स आता था, उसको रिमूव कर दिया गया। तो उसमें से रिलेटेड सिर्फ 75 क्वेश्चन है। तो पहले ये पेपर आपका जो था वो ऑल टोटल 2 घंटे का होता था, अब ये पेपर जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 105 मिनट का कर दिया गया है। सो ये एक मेजर रिडक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिला है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर बात करेंगे फीस की, तो फीस में भी एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया। पहले जहाँ जनरल की फीस 3 पेपर के लिए सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए थी, अब 2 पेपर आपको देने हैं तो आपको 1200 रुपए जो है पे करने पड़ रहे हैं फॉर जनरल, राइट। अगर आप अलग अलग कैटेगरीज में जाएंगे तो उसके हिसाब से रिडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अप टू सब्जेक्ट जो पहले 7 ले सकते थे आप, अब वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितने हैं, 4 सब्जेक्ट्स ही हैं। मतलब आप अप टू 4 सब्जेक्ट्स ही ले सकते हो। सो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। और हर एक सब्जेक्ट के लिए जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो उसके लिए आपको 600 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पहले जो यूनिवर्सिटीज थी आपकी वो ऑल टोटल 196 यूनिवर्सिटीज वो पार्टिसिपेटिंग, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटीज जो है वो रिड्यूस होकर के ओनली 52 यूनिवर्सिटीज आर पार्टिसिपेटिंग नाउ। सो आप इतनी कम यूनिवर्सिटीज, अब सोचो ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो कि मेजर यूनिवर्सिटीज कही जाती हैं जिन्हें आप बोलते हो BHU JNU, तो बच्चे बहुत शॉक्ड थे क्योंकि 4.5 लाख अगर फॉर्म भरे जाते हैं इसके लिए तो 3.5 लाख बच्चों ने पिछले साल BHU के लिए जो है वो फॉर्म फिल किया था। और अगर आप यहाँ पर आकर के देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज में हम इसको चेक भी करने की कोशिश कर रहे थे कि BHU यहाँ पर हमारा किसी तरीके से आ जाए, तो यहाँ पे BHU का नाम कहीं पर भी नहीं है। हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू है, झारखंड है, केरला है, राजस्थान है, राइट। गुरु घासियादास यूनिवर्सिटी भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, नालंदा मिल रही है, बट यहाँ पर BHU का नामो निशान नहीं है, जिसके लिए हर एक बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और बहुत ही उत्सुक था कि नहीं मेरे को ये यूनिवर्सिटी तो जाना ही जाना है। सो इतना मेजर रिडक्शन देखने के लिए मिला है which is something which is really very big, right? तो अब काफी सारे बच्चे कंफ्यूज है कि मैम क्या BHU ऐड ही नहीं होगा। देखो लास्ट मोमेंट पे भी पिछले साल तक CUET PG में चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। सो इस साल भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है लास्ट मोमेंट पे BHU आकर के कह दे कि नहीं आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। सो कीप ऑन चेकिंग दैट, ठीक है ना। आप चेक करते रहिएगा उसको। इवन जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होइएगा तो एक बार जरूर सर्च करके देखिएगा कि BHU आपके फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि BHU विल बी द पार्ट ऑफ दिस और नॉट, क्योंकि अभी ये जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसकी लास्ट डेट आपकी 24 जैन तक चलेगी। So there can be some changes which can be seen in future also, right? So ये बहुत बड़ी चीज है कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। लेकिन फिर भी आप सोचो अपने आप में। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, एक टिप्स यूनिवर्सिटी भी है जिसने खुला ऐलान किया हुआ है कि वो अपना जो है एग्जाम के लिए आपको मतलब अपने अगर एडमिशन लेना है उसको, आपको एडमिशन लेना है यहाँ पर, तो उसके लिए आपको CUET का ही पेपर देना पड़ेगा, राइट। सो जो टेस्ट यूनिवर्सिटी है उसके पैकेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। अगर आप देखेंगे तो 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख ऐसे पैकेजेस से बच्चा निकलता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। फिर हम वापस जरा आते हैं हमारे शिफ्ट्स के ऊपर। पिछले साल जो सिर्फ 2 शिफ्ट देखी गई थी कि बच्चा मॉर्निंग में और नून में पेपर देकर के वापस आ जा रहा था। अब शायद इन्होंने वो जो टेन्योर है वो कम लगे, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पेपर कंडक्ट करवाए जा सके, इस वजह से उन्होंने 3 शिफ्ट में इस पेपर को कर दिया है। आपकी एक शिफ्ट मॉर्निंग की है, एक नून की और एक इवनिंग की, इन्होंने शिफ्ट जो है वो डिसाइड कर दी। इसका टाइमर वगैरह इन्होंने सब कुछ दे दिया है। अगर आप वो सब भी देखना चाहते हैं तो आप सीधे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाकर के इसके देख सकते हैं। इसमें एक एक चीज एकदम इन्होंने क्लियरली मेंशन करी हुई है कि किस शिफ्ट में कौन सा पेपर होना है। इवन फीस अगर आपको चेक करनी है तो फीस का भी इन्होंने क्लियर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
टाइम, एडमिट कार्ड, कब से कब तक आ सकता है, पूरा का पूरा इन्होंने पहले ही आपको इंटीमेट कर रखा है इस चीज के बारे में, राइट। सो आप ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। एवरीथिंग इज जस्ट मेंशन्ड ओवर हियर। आपकी नॉलेज की हर एक चीज जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है या जरूरी हो सकती है आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन करी गई है। आप आराम से यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं, राइट। नीचे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर शिफ्ट के बारे में भी पता चल जाएगा कि कौन सी शिफ्ट में आपका जो है कौन सा टाइमिंग रहने वाला है। आप ये देख सकते हो यहाँ पर टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 9 से 10:45 का रखा गया, यानी कि मॉर्निंग की शिफ्ट होगी। फिर 12:45 से 2:30 बजे का ये नून शिफ्ट होगा आपका। देन 4:30 से 6:30 बजे का जो आपका टाइमिंग है वो है आपकी थर्ड शिफ्ट का। सो 3 शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, इसलिए बहुत लंबा खींचने वाला एग्जाम नहीं है, ठीक है। 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में आपके जो पेपर्स हैं वो ऑल टोटल खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जो सेंटर्स हैं वो रिड्यूस होते हुए मिले हैं, वो एक बड़ी चीज है। 337 पहले सेंटर्स थे आपके, अब 300 सेंटर्स ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सो ये बड़े बड़े चेंजेस हैं जो कि सीयूईटी पीजी में देखने के लिए मिले हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि आप में से काफी सारे बच्चे परेशान होंगे इस चीज को लेकर के कि भाई ये ऑल ऑफ द सडन क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल गई और कहीं ना कहीं आपको इस चीज को लेकर के थोड़ा सा शॉक भी लगा होगा। बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो अभी भी एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है, COQP 11 COQP 12 कोड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या जो जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो जनरल टेस्ट का एक अलग से सेक्शन है जिसमें अभी भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, राइट, और फिर उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, या फिर आपका रीजनिंग हो गया, ये सारा सेक्शन अभी भी आपका आना है। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सो ऑब्वियसली वो सीयूईटी पीजी के लिए 24/7 से अपनी प्रिपरेशन को कर सकता है। इवन अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर के लिए जाना चाहते हो तो भी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो विद 24/7। हिंदी लिटरेचर के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो भी आप हिंदी लिटरेचर की भी प्रिपरेशन यहाँ से अच्छे से कर सकते हो विद अड्डा 24/7। सो अड्डा 24/7 की जब आप ऐप पर जाओगे तो वहां पर आपका एक सेक्शन है जिसे आप सीयूईटी यूजी और पीजी के नाम से जानते हो। आपको अंडर ग्रेजुएट में ही पीजी के कोर्सेज भी मिल जाएंगे जिसके लिए आपको टेंशन लेने की किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है। सो जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे आओगे, आप यूजी पीजी में जाओगे तो यूजी में ही आपको लास्ट सेक्शन मिल जाएगा पीजी का। कैन यू सी दिस? पीजी में ही आपके कोर्सेज आपको देखो यहाँ पे COQP 12 कोड दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिगेस्ट ड्रॉप भी आपको देखने के लिए मिला है, ठीक है ना। और भी बैचेस आपके यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। नंबर ऑफ बैचेस आर ओवर हियर जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके लिए आप जा सकते हो। सो ये बैच आपका देख रहे हो, ये 6204 रुपीज का आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप इसके अंदर एनरोल करते हो तो आपको काफी सस्ता ये बैच पड़ जाएगा। वैसे अभी आपका एक एस्पिरेशन बैच करके भी स्टार्ट हुआ, दैट इज फॉर इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो, और COQP 11 और 12 के लिए भी है। सो आपका मंथ ईयर एंड सेल चल रहा है, जो आपका ईयर एंड सेल होता है वो चल रहा है, और मंथ एंड सेल भी है, वो सब मर्ज करके चल रहा है। सो अभी तक का सबसे हाईएस्ट ड्रॉप डाउन प्राइस दिखाया गया है यहाँ पर। इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन दी जाएगी आपके जो कोर्स है उसके लिए, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे ताकि आप एग्जैक्ट पैटर्न पे प्रिपरेशन अपनी कर पाओ। सो अगर आप चाहते हो कि अपनी प्रिपरेशन आप यहाँ से कर पाओ तो आप क्या कर सकते हो, आप CUET के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये बैच जो आपको 6204 रुपीज का दिखाई दे रहा है ना, यू कैन गेट इट इन और लीस्ट प्राइसेस, और आप इसको लीस्ट प्राइसेस में देख सकते हो अगर आप एक कोड यूज करते हो Y484। तो जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे और आप इसको अप्लाई करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो बैच है आपको 6058 रुपीज का यहाँ पर मिल जाएगा। कैन यू सी दिस? ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ कितने का मिल रहा है? 6058 रुपीज का। सो इफ यू वांट टू हैव इट प्लीज डू टेक इट, बट डू नॉट फॉरगेट इट कि इसमें आपको बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। एडवांटेज के तौर पर आपको इसमें लाइव सेशंस मिलते हैं, पूरा प्रॉपर पढ़ाया जाता है। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, ठीक है। आपको टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट्स देता है, प्लस आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं जिसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो विद योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी, बट आप लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप देख भी रहे हो कि बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाओ, परेशान हो जाओ और आपको लगे कि आप अगले साल के लिए चले जाओ। सो नेवर रिलाई ऑन नेक्स्ट ईयर। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर आपको कैसे कैसे चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। सो आप इसी ईयर जितना आपके पास टाइम बचा हुआ है उतने टाइम में आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए और अपना एग्जाम अच्छे से निकालिए। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड दिस सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।